अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न हरे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरधारी जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। हे
गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल हे 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 गोपाल नंद लाल बोली भक्तवत्सल भगवान की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय पुरुषोत्तम मास की जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अपार करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांडाधिपति गोलोकाधीश्वर भगवान श्री राधा सर्वेश्वर श्री कृष्ण विहारी जी श्री गिरधारी जी अस्मत् गुरु परंपरा समस्त संत परंपरा वैष्णव परंपरा भक्त परंपरा सबका वंदन करते हुए पुरुषोत्तम मास के इस पावन शुभ अवसर पर भगवान की प्रसन्नता भगवान की भक्ति की प्राप्ति करने के लिए सत्संग का आश्रय लेते हुए श्री नाभादास जी महाराज कृत भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भक्तों के परम पावन अनंत महिमामय इन चरित्रों का हम यथामति अवलोकन कर रहे हैं। भगवान के भक्त और भक्तों के भगवान परस्पर दोनों एक दूसरे को अत्यंत प्रिय है। भगवान को भक्त अति प्रिय और भक्तों को भगवान अति प्रिय है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन नैय स्वतंत्र इव द्विजः। अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। जो भक्त मुझे ही अपना सर्वस्व मानते हैं, ऐसे भक्त के मैं अधीन हूं। प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध है। जो अपने हृदय में एकमात्र भक्ति को ही धारण करते हैं, तो उस भक्ति रूपी डोरी से बंध करके मैं उनके हृदय में प्रवेश कर जाता हूं। भगवान के ऐसे इन निराले भक्तों का
जो उत्तम चरित्र है, वह चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल के अंदर भगवान की ही प्रेरणा से इन भक्तों के चरित्रों का यह सब वर्णन किया है। गुरु से शिष्य अधिक प्रभावशाली हो तो शिष्य का वर्णन पहले ज्यादा आ गया, गुरु का वर्णन बाद में आया। ऐसा हमने देखा कि भाई नामदेव जी महाराज का चरित्र तो कुछ पहले आ गया, और नामदेव जी के जो गुरु जी थे ज्ञानदेव जी, उनका प्रसंग थोड़ा बाद में आया। भक्तों की महिमा ना कम है न ज्यादा है। अस्तु भगवान के इन भक्तों का जो चरित्र है, भगवत प्रेरणा से ही नाभादास जी महाराज के हृदय में प्रस्फुटित हुआ। तो श्री नाभादास जी महाराज ने भगवत प्रेरणा से यह सब वर्णन कर दिया। नामदेव जी महाराज, जिनके गुरु भाई परम भक्त श्री त्रिलोचन जी बताए गए हैं, संत श्री ज्ञानदेव जी महाराज के यह दो शिष्य, जो नामदेव जी और त्रिलोचन देव जी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए। सूर्य और चंद्र के समान इनकी महिमा बताई गई है। तो श्री नामदेव जी महाराज के बहुत चरित्र हम लोगों ने श्रवण भी किए। श्री ज्ञानदेव जी महाराज के चरित्र श्रवण किए। अब इस परंपरा में परम भक्त त्रिलोचन जी का चरित्र आता है। पति और पत्नी दोनों ही भगवान के बड़े भक्त हैं और साधु सेवा संत सेवा को अपना सर्वस्व मानते हैं। ये न केन प्रकारेण साधुओं की हम अधिक से अधिक सेवा करें। जैसे कुछ भक्त होते हैं भगवान की सेवा पूजा अधिक करने वाले होते हैं, तो कुछ भक्त जप तप इत्यादि अधिक करने वाले होते हैं। उसी प्रकार से यह भक्तराज त्रिलोचन देव जी संत सेवा अधिक करने वाले परम भक्त हैं। वैश्य कुल के अंदर यह उत्पन्न हुए, धनिक कुल के अंदर, व्यापारी कुल के अंदर वैष्णवों की सेवा करते। पति और पत्नी घर में दो ही हैं, दोनों पूरे मन से और संत सेवा करते। अब घर में दो ही हैं तो घर में कुछ ठाकुर पूजा है, अन्य कुछ भी कार्य रहते हैं। तो त्रिलोचन देव जी के मन में आया कि भाई ऐसा कोई सेवक मिल जाए, कोई नौकर मिल जाए जो हमारी ही तरह मन लगा करके आए हुए संतों की सेवा करे। संतों के मन की इच्छा को सूझबूझ करके उनके रुचि के अनुसार उनकी सेवा करे, ऐसी मन के अंदर आने लगी।
तो भक्त के मन में यदि कुछ होता है तो भगवान उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। और वही ऐसा तो मिले कौन जो ऐसी सेवा कर सके, बड़ा असंभव है। भाई जो स्वामी होता है, मालिक होता है, वह जिस प्रकार से मन लगा करके कार्य को करे और नौकर भी उसी प्रकार से मन लगा करके कार्य को करे, तो ऐसा नौकर मिलना तो बड़ा कठिन है। तो भक्त की ऐसी अनोखी अभिलाषा को जान करके अकारण करुणा वरुणालय वे भगवान स्वयं ही सेवक का रूप बना करके अपने कंधे के ऊपर बड़ी कमली डाल करके, पांवों के अंदर मिट्टी से सनी हुई जूती इत्यादि पहन करके और इन भक्त त्रिलोचन जी के द्वार के ऊपर आ गए। त्रिलोचन जी ने देखा, परिचय पूछा, माँ बाप इत्यादि के बारे में पूछा, कहाँ के हो, कैसे हो। तो भगवान ने कहा, भाई मेरा तो कोई नहीं, सब चले गए, अब अकेला हूं, अपने खाने पीने रहने के निमित्त कोई काम ढूंढ रहा। जो भी मुझे रखे और मेरा और उसका स्वभाव मिल जाए तो मैं भली प्रकार से उसकी सेवा करूंगा, वो जो कहेगा वो मैं करूंगा। जब ऐसा कहा तो त्रिलोचन जी को बड़ा अच्छा लगा। मैं भी यही चाहता था, ऐसा कोई मिल जाए। तो त्रिलोचन जी ने पूछ लिया, भाई तेरे स्वभाव में ऐसी कौन सी बात है जो किसी से मेल न खाती हो? भाई ऐसा तो है नहीं कि तू आज पहली बार सीधा मेरे यही काम के लिए आया हो, पहले भी कहीं कोई काम किया हो तो वहां से कैसे हट गया, कैसे वह काम छूट गया? ऐसे तेरे स्वभाव में ऐसी कौन सी बात है कि जिस कारण और मन नहीं मिले? तो नौकर के रूप में आए हुए भगवान कहते हैं, देखो जी, मैं सीधा सीधा सच्ची सच्ची कहता हूं और कहने की बात यह है कि मैं खाता बहुत हूं, 5-7 शेर खा जाता। शेर का मतलब किलो, वजन तोलने की प्राचीन पद्धति है कि खाता बहुत हूं, 5-7 किलो खा जाता। और इसी कारण में जहां भी रहता हूं उसको बड़ी रीस आ जाती है। काम करता हूं तब तक तो सबको बड़ा अच्छा लगता हूं, लेकिन जब इतना खाता हूं तो उनको रीस आ जाती है। ग्लानि मान के लगता है, ग्लानि मानने लगता है, देखो कितना खाता है, ऐसा तो उसके मन में आता है। तो उसके चेहरे से मैं समझ जाता हूं, तो तुरंत ही वहां से चल देता, फिर मेरे से नहीं रुका जाता। तो यही एक बात है जिसमें हमारा मेल न मिले कि चारी हूं वर्ण की जो रीति सब मेरे हाथ, साथ हो न चाहो करो नीके मन लाई के। भक्तन की सेवा सो तो करत जन्म गयो, नयो कुछ नाही डारो बरस बिताई के। अंतर्यामी नाम मेरो चेरो भयो तेरो हो तो, बोलो भक्त भाव खाओ निसंक अघाई के। भाई यही बात है, खाने की बात है, इसमें मेल नहीं बैठता है। और तो सभी प्रकार के काम में जानता हूं, मन लगा करके काम करता हूं, सब मेरे हाथों में है, मेरे हाथ सजे हुए हैं काम करने में। अकेला ही सब काम कर लेता हूं, मन लगा करके भली भांति सेवा करता हूं, और विशेष करके संतों की सेवा तो और भी अधिक मन लगा करके करता हूं। संतों की सेवा करते तो बरसों तो क्या, मेरा सारा जन्म बीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा नाम अंतर्यामी है, आपको अच्छा लगे तो मैं आपका
नौकर बन जाऊं, आपके यहाँ रह लूं। तो त्रिलोचन जी ने कहा, भाई तेरा मन है तो रहे, तेरा जितना मन हो उतना काम कर और जितना मन हो उतना खा, कुछ शंका मत कर, अच्छे प्रकार से और फिर नहला धुला करके वैष्णव चिन्हों से युक्त करके, भाई कंठी इत्यादि बांध करके, तिलक तिलक लगाने का सब क्रम बताया, रख लिया और जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि देखो, वैसे तो यह नौकर है, लेकिन कि बोल्यो घर दासी सो, तू रहे या कि दासी होए, देखियो उदासी देत ऐसो नहीं पावनो, खाए सो खुआओ सुख पाओ नित नित किए, जिए जग माही जोले मिली गुण गावनो। अपनी घरवाली से, अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि तू रहे या कि दासी हो, वैसे तो यह नौकर है, लेकिन देख तुझे इसकी दासी होकर के रहना। दासी होने का मतलब जैसा यह खाए वैसा इसको खिलाना, कभी भी उदास होकर के, और खाने को यदि तूने दिया तो यह चला जाएगा, तो मुख पर कोई ग्लानि नहीं, उदासी नहीं, जितना खाए उतना इसको खिलाना, सुखपूर्वक नित्य ही इसके लिए भोजन बनाना। जब तक हम तुम जिए तो हम तीनों ही मिलकर के इस प्रकार से संत सेवा करें और आनंद लें। भाई इसमें क्या जाता, सब कुछ भगवान की कृपा से दिया हुआ, तो कोई कमी भी नहीं। प्रसन्न चित्त होकर के रहने लगे। तो वही वह तो अंतर्यामी नाम अपना बताया भगवान ने, और वास्तव में भगवान तो अंतर्यामी है। तो उसी प्रकार से संत सेवा करने लगे। जो भी संत आता उसकी सेवा करते, उसके मन में जो कुछ इच्छा जैसी होती, जैसा भोजन करने की, वैसा सब कुछ तैयार करके उसकी सेवा करते। इस प्रकार से अंतर्यामी के रूप में भगवान स्वयं त्रिलोचन जी के यहाँ रहने लगे। सुखपूर्वक समय व्यतीत होने लगा। 1 वर्ष से कुछ अधिक समय बीता। एक दिन त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी अपनी पड़ोस में गई। पड़ोसन ने पूछ लिया, क्या बात है, बड़ी दुबली होती जा रही है, हो चाहे मत, लेकिन फिर भी ऐसा कोई पूछ ले तो बस, कोई दुख न हो तो भी व्यक्ति फिर अपने दुखों का बखान करने लग जाता है। तो पड़ोसन ने पूछ लिया, भाई क्या चिंता है, क्या बात है, क्यों दुबली हुई जाती है? तो त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी ने कह दिया, अब क्या बताऊं, एक ऐसा नौकर है, कितना ही खुआओ पेट ही नहीं भरता है, उसी के लिए अनाज पीस करके भोजन बनाते बनाते और मैं दुर्बल हो गई हूँ। देख बहन, यह भेद मैं तुम्हें ही कहती हूँ, तुम अपने मन में ही रखना और किसी को कहना नहीं। यदि उसने सुन लिया तो उसी क्षण चल देगा, चला जाएगा। अब ऐसी बात यदि बता दो किसी के विषय में, तो भाई ऐसे को तो देखेगा, तो देखते ही मुख के भाव उसके बदल जाएंगे।
तो यह बेटी बातें कर रही थी और उसी क्षण वह घर के द्वार पर इसी को बुलाने या और किसी काम से आया। तो पड़ोसन ने जब देखा अंतर्यामी को, देखते ही उसका चेहरा तो चेहरे के भाव तो बदल गए। तो अंतर्यामी भी समझ गया कि भाई अपना भेद प्रकट हो गया। उसी क्षण भगवान तो वहां से चल दिए। भक्त त्रिलोचन जी को जब पता चला, उन्हें तो बड़ा दुख हुआ। भाई इसी कारण मेरे घर में संत महिमा की, संत सेवा की बड़ी प्रसिद्धि हुई, जिस कारण और संत भी बहुत आने लगे। कैसा दुर्भाग्य, मेरे घर आने वाले संतों की सेवा में अब कमी हो जाए। अपना दुर्भाग्य समझ करके और बड़े दुखी होने लगे। अन्नपान जलपान सब कुछ छोड़ दिया, भोजन पानी सब छोड़ दिया, त्याग दिया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन हो गया। बड़े दुखी हैं, न कुछ खाते हैं न और कुछ करते हैं। तो तीसरे दिन स्वयं भगवान ने आकाशवाणी के रूप में कहा, अरे भक्त, तुम प्रसाद पाओ, जलपान करो, उपवास मत करो। वह अंतर्यामी नाम का तुम्हारा नौकर तो मैं ही था और मैं तो सदैव ही तुम्हारे पास हूं। यदि अब भी तुम्हारी इच्छा हो और उसी प्रकार की सेवा संतों की मुझे स्वीकार है, मैं तो सदैव भक्तों के अधीन रहने वाला हूं। तुम कहो तो मैं आ जाऊं। अरे भगवान स्वयं ही मेरे यहाँ नौकर बन करके रहे। मन में और अधिक ग्लानि हो गई। मैं तो भगवान को पहचान ही नहीं सका। कितना मैं और अभागा हूं, कैसा मैं दास हूं। मुझसे तो दासत्व भी नहीं किया गया, भगवान की भक्ति ही नहीं की गई। स्वयं प्रभु दास होकर के रहे, बड़े उपहास की यह बात हो गई। मैं संसार को क्या मुख दिखाऊंगा। अरे लोग तो मुझे भक्त समझते हैं, मेरी भक्ति को, ऐसी भक्ति को धिक्कार है। ऐसे अनेक विचार मन के अंदर आने लगे। भगवान ने कहा, अरे भक्त, किसी प्रकार का तुम विचार मत करो। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम जैसी भी सेवा करते हो वह सब सेवा मुझे स्वीकार है। संतों की जो भी सेवा तुम करते हो, जैसी सेवा करते हो, तो इस प्रकार से भक्त त्रिलोचन जी का यह उत्तम चरित्र हुआ। भक्तों की इसी परंपरा में वैष्णवाचार्य फिर श्री वल्लभाचार्य स्वामी का वर्णन आता है। भगवान की वात्सल्य भक्ति क्या होती है, इसका अनुपम उदाहरण या इसका प्रचार प्रसार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने किया। वात्सल्यमयी भक्ति, वात्सल्य गोपाल की भक्ति, लड्डू गोपाल की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, वह वल्लभाचार्य जी महाराज ने संपूर्ण जगत को यह शिक्षा दी। घर घर के अंदर भगवान की ऐसी भक्ति हो, इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सबको ठाकुर सेवा प्रदान की। स्वयं तो सेवा करते ही करते, घर घर ठाकुर सेवा की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने कर दी और उस सेवा को देख करके और बड़े प्रसन्न होते। वास्तव में सेवा का जो नियम है, इन वल्लभ कुलियों का बड़ा उत्तम है, सर्वोत्तम है। जिन सेवाओं का प्रकार हम जानते हैं, अपरस की सेवा, इस प्रकार की सेवा, यह सेवा, तो वैसे बिल्कुल छोटे बालक की भांति और भगवान की
वह पूरी सेवा शुश्रूषा, उसी प्रकार से भगवान का लाड लड़ाना। यह वल्लभाचार्य जी ने जन जन को शिक्षित किया। सेवकों के गलों में भी प्रभु विक्रय की ऐसी सुंदर सेवा झांकी देख करके अपने नेत्रों को सफल मानते हैं। सेवा इत्यादि के अंदर स्वयं परम धीर थे। किसी भी प्रकार की किंचित मात्र भी और आतुरता आपसे नहीं होती थी। अनेक प्रकार के भोग पदार्थ राग रागनियों से और भगवान के यश का, भगवान की लीलाओं का गान इत्यादि करके आनंद लेते। ऐसा ही उपक्रम सबको बताया। अष्टयाम इत्यादि जो सेवा होती है, इस प्रकार की सेवा भगवान के, इस प्रकार के यह भक्त श्री वल्लभाचार्य जी महाराज हुए। श्री ज्ञानदेव जी महाराज का जो छपाई आया, उसी छपाई के अंदर और नाभा स्वामी जी ने जो लिखा था कि पृथु पद्धति परायण अभिराम रीति वाले, ऐसे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। पृथु पद्धति परायण, महाराज पृथु की पद्धति, जिस प्रकार से महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को अपनी पुत्री मान करके और इसका संवर्धन किया, इसका संरक्षण किया, उसी प्रकार से वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान बाल गोपाल को ही अपना सर्वस्व मान के अत्यंत प्रेम से उनकी सेवा भक्ति शुश्रूषा यह सब करते। वल्लभाचार्य जी की यह उत्तम रीति देखने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए कहते हैं एक बार एक संत आया। संत जब वल्लभाचार्य जी की सेवा शुश्रूषा इत्यादि देखने के लिए आया तो संत ने क्या किया कि अपने जो ठाकुर जी थे उन ठाकुर जी को तो शालिग्राम जी की सेवा रखते थे, तो शालिग्राम जी की सेवा की वह जो पेटी होती है या बटुआ होता है उसे और एक वृक्ष की डाल के ऊपर बांध दिया और वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने के लिए गए। जाकर के दर्शन किया, मन में बड़ा आनंद हुआ सेवा पूजा इत्यादि का क्रम देख करके। और फिर जब वापस आए तो देखा कि भाई मेरे ठाकुर जी का जो डिब्बा था वह तो यहाँ पर है ही नहीं। तो पुनः जाकर के वल्लभाचार्य जी से पूछा, वल्लभाचार्य जी ने पूछा, वल्लभाचार्य जी से पूछा तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि जाओ वहीं जाकर के देखो। इस बार जब आए तो वैसे ही ठाकुर जी के बहुत सारे डिब्बे और वहां पर उस पेड़ के बंधे हुए हैं। अब खुद का कौन सा है तो पहचान भी नहीं पाए। फिर आकर के और कहने लगे, तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, भाई कैसे भगवान के भक्त हो, अपने भगवान को नहीं पहचानते। रोज सेवा पूजा करते हो लेकिन फिर भी अपने भगवान को तुम नहीं पहचानते हो। ऐसी क्या सेवा तुम करते हो? नहीं पहचान पाए। वल्लभाचार्य जी से ही निवेदन किया, आप ही बता दो, मैं अपने प्रभु की मूर्ति को फिर से पा जाऊं, प्रेम भाव सहित उनकी मैं सेवा करूं। तब वल्लभाचार्य जी ने कृपा की, तो फिर वह उनकी ठाकुर जी की सेवा पूजा का वह डिब्बा ठाकुर जी के सहित उन्हें वहीं पर मिल जाता है और दूसरे सब नहीं दिखाई देते हैं, हट जाते हैं। बड़े प्रसन्न होते हैं। इस कथा का तात्पर्य ऐसा ही है कि भाई ऐसी पूजा का क्या महत्व जिस पूजा के अंदर हमारा मन ही नहीं लगा। भाई नहीं मन लगा इसीलिए तो नहीं पहचाना। बिना ध्यान के आप कुछ भी देख लो तो आपको याद नहीं रहेगा। बिना ध्यान के आप कुछ सुन लो तो आपको याद नहीं रहेगा।
फिर आप बाद में कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे देखो मैंने सुना तो था, मैंने देखा तो था, लेकिन मुझे याद नहीं क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था। अध्यापक पढ़ाते हैं शिष्यों को, छात्रों को, कुछ छात्र पढ़ करके उसे याद कर लेते हैं, हृदयंगम कर लेते हैं, तो कुछ छात्रों जिनका मन नहीं होता तो उनके लिए वह सब व्यर्थ है। तो ऐसे ही ऐसी सेवा पूजा जिसमें ध्यान ही नहीं है, भाई जिन ठाकुर जी की हम सेवा पूजा करते हैं उनको हम देख करके पहचान ही न पाए, तो ऐसी सेवा किस काम की। भगवान की सेवा करो, सावधान होकर के करो, अत्यंत ध्यान पूर्वक करो। तो इस प्रकार से वल्लभाचार्य जी महाराज की भक्ति का वर्णन किया गया है। घर घर के अंदर जिन्होंने उत्तम ठाकुर सेवा को स्थापित कर दिया कि भक्तदास इक भूप श्रवण सीता हरण कीनो, मार मार करी खड़ग बाज सागर में दीनो, नरसिंह को अनुकरण होय हिरणाकुश मार्यो, बहे भयो दशरथ राम बिछुरत तन छार्यो, कृष्णदास बांधे सुने तीक्षण दियो प्राण, संत साखी जाने सबे प्रकट प्रेम कलयुग प्रधान। संत साक्षी जाने सबे प्रकट प्रेम कलयुग प्रधान। इस कलयुग के अंदर भगवान की प्रेमा भक्ति श्रेष्ठ है। संत साखी जाने, संत इसके साक्षी हैं, जाने और सब कोई लोग जानते भी हैं। तो नाभादास जी महाराज इस छप्पे के अंदर वर्णन करते हैं, भक्तदास एक भूप श्रवण सीता हरण कीनो। एक राजा भक्त है जिसकी कथा है, एक ऐसा भक्त है जो भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने वाला है तो वैसे ही भाव को प्रदान कर लेता है। एक ऐसी भगवान की भक्त है जो भगवान की कथाओं को सुनती है बड़ा चित्त लगा करके। तो ऐसे इन भक्तों के चरित्र को फिर प्रियादास जी महाराज ने विस्तार पूर्वक और फिर बताया है। तो सबसे पहले राजा भक्त की कथा आती है। दक्षिण देश का यह राजा भगवान का बड़ा अनन्य भक्त, दास्य भाव की और भगवान की भक्ति करने वाला, स्वयं को भगवान का दास, भगवान का सेवक मानता है और भगवान श्री राम को ही अपना सर्वस्व मान करके उनकी भक्ति करता है। नित्य कथा सुनने का इसका बड़ा नियम है। ऐसे इस राजा का नाम है कुलशेखर। भक्तदास भी इसे कहते हैं। तो भगवान की कथाओं का सुनने का बड़ा ही अद्भुत इनका प्रेम है। और जो पंडित जी इन्हें कथा सुनाने आते हैं वह इनके भगवान के प्रति अलौकिक प्रेम को जानते थे, इसलिए उसी प्रकार की कथा सुनाते। तो भगवान राम के बड़े भक्त हैं तो वाल्मीकि रामायण की कथा पंडित जी सुनाते थे। और वाल्मीकि रामायण के अंदर जब विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण को ले जाते हैं और उस समय वह खरदूषण आकर के इत्यादि आकर के राक्षस आकर के और उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जब उपस्थित होते हैं, कथा सुनते सुनते इस बात को उसी समय की सत्य जान करके और राजा तुरंत आदेश देता है अपनी सेना को तैयार करने के लिए। पंडित जी कैसे जैसे करके और राजा के आवेश को शांत करते हैं। पंडित जी समझ गए राजा कैसा है, राजा का प्रेम भगवान के प्रति कैसा है, इसलिए इस प्रकार की कथाएं पंडित जी सुनाते नहीं। अन्य जो सरल कथाएं हैं वह सब चरित्र और पंडित जी सुना देते।
एक दिन किसी कारणवश पंडित जी का आना हुआ नहीं, तो पंडित जी ने अपने पुत्र को कथा सुनाने के लिए भेज दिया। कथाओं के प्रति, भगवान के प्रति राजा के इस अलौकिक प्रेम को, इस भक्ति को वह पुत्र जानता नहीं था। तो कथा करते करते उस दिन कथा के अंदर रावण के द्वारा जो भगवती जानकी के हरण की कथा आती है, वही कथा थी। तो जैसे ही पंडित जी ने कथा सुनाई कि विप्र रूप धर के रावण आया और सीता जी का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर लंका नगरी में ले जाने लगा, उसी क्षण राजा ने अपनी तलवार को खींच लिया। मारो मारो इस दुष्ट रावण को मारो, मेरे सभी सेना मेरे साथ चलो, अभी रावण को मारना है। ऐसा कह करके दक्षिण दिशा की ओर अपनी सेना सहित राजा गया। इतना आवेश पहुंच गया, दक्षिण दिशा में तो था ही ना, समुद्र तक पहुंच गया। अपने घोड़े को लेकर के समुद्र में ही छलांग लगा दी। इसके इस अनन्य प्रेम को देख करके और भगवान श्री राम अपने समस्त परिकर सहित वहां पर उपस्थित होकर के राजा को कहते हैं, अरे राजन, उस दुष्ट को हमने परिवार सहित मार दिया, उसे उसकी दुष्टता का, उसकी करनी का और फल उसने पा लिया है। तुम चिंता मत करो, देखो अपनी माता का दर्शन करो, तुम्हारी माता अब सुरक्षित है। अब हम भी अयोध्या को जाते हैं, तुम भी अपने राज्य को लौट जाओ। ऐसा भक्त जिसने कथा सुनते समय भी इतना मन लगा करके कथा सुनी कि वह सारा का सारा दृश्य उसे तत्कालिक ही लगा कि यह सब अभी हो रहा है। कथाओं के अंदर हम सुनते हैं, विद्वान लोग कहते भी हैं कि वही भगवान की कथा तो ऐसी है, दिने दिने नवम नवम, कितनी बार ही सुन लो सदैव नई ही लगती है। या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो ऐसा भी कह दिया कि राम कथा जे सुनत अघाई। भगवान की कथाएं कैसे सुननी चाहिए? इस प्रकार से सुनो कि जैसे सत्य लगे, पहले कभी हमने सुनी ही नहीं हो, मन में इस प्रकार के और कोई अन्य विचार न आए, बस सरल मन से भगवान की कथा सुनो। तो इस प्रकार से उस राजा कुलशेखर का यह चरित्र वर्णन यहां पर आता है। भगवान के प्रति कितना उसका प्रेम था। प्रियादास जी महाराज कहते हैं, कलिकाल में प्रकट प्रेम, प्रेम कलयुग प्रधान। इस प्रेम के अंदर भगवान के, इस कलयुग के अंदर भगवान के प्रति प्रेम ही प्रधान है। ऐसा प्रेम यानी बस भगवान को अपना मानो। प्रेम करना है तो केवल मात्र भगवान से करो। कलयुग में प्रेम ही प्रधान है। संसार से प्रेम करोगे तो डूब जाओगे, भगवान से प्रेम करोगे तो तर जाओगे। कृतयुग त्रेता द्वापर और पूजा मख अरु जोग, जो गति होए सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। केवल भगवान के नाम से प्रेम कर लो कलयुग के अंदर, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। अन्य युगों के साधन बड़े कठिन है। कृतयुग के अंदर तो तप, त्रेता के अंदर यज्ञ, द्वापर के अंदर पूजा प्रधान साधन बताए, लेकिन कलयुग के अंदर तो केवल मात्र भगवान का नाम स्मरण, नाम कीर्तन, यही मुक्ति को दे देने वाला है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कलयुग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा कि कलयुग समयुग आन नहीं, जे नर करि विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास।
कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं। केवल भगवान का गुणगान करने से, भगवान से प्रेम करने से। गुणगान कैसे होता है भाई? वाणी से भी होता है, मन से भी होता है। तो हम जिससे प्रेम करते हैं उसका सदैव हम चिंतन करते रहते हैं, उसको याद रखते हैं। तो भगवान से प्रेम करो तो भगवान की याद सदैव रहेगी। यही तो गुणगान है। और भगवान केवल प्रेम से ही प्रसन्न होने वाले हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेऊ जे जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए योग जब ज्ञान विरागा। काल धर्म नहीं व्यापहि तेहि, रघुपति चरण प्रीति अति जेहि। काल धर्म नहीं व्यापहि तेहि, भाई जिनका भगवान के चरणों में प्रेम है उसके ऊपर यह काल कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। काल मृत्यु को भी कहते हैं और काल समय को भी कहते हैं। काल मृत्यु को भी कहा गया है, तुम्हारा काल आ गया, यानी मृत्यु का समय आ गया या मृत्यु आ गई। या काल वर्तमान, भूत, भविष्य, अच्छा बुरा, अनेक प्रकार का काल ही काल है। तो काल धर्म नहीं व्यापहि तेहि, रघुपति चरण प्रीति अति जेहि। जिनका भगवान के चरणों में अत्यंत अनुराग है, काल धर्म उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। काल का मतलब मृत्यु या समय। कलयुग में भी है लेकिन भगवान की भक्ति में लीन है तो वह भगवान के पास है। चाहे भगवान जिस समय में हुए हो, जैसी लीला, जैसे ध्यान, जैसे गुणगान के अंदर हम हैं। तो यह राजा जो रामायण की कथा सुन रहा था तो उसके लिए तो वही काल उस समय उपस्थित था, और राजा ने तो रावण से बदला लेने के लिए चढ़ाई कर दी। तो भगवान ने आकर के दर्शन दे दिए। ऐसे इस राजा की कथा है। भक्त राजा कुलशेखर जिनका नाम है, भक्त राज भी और जिन्हें वैष्णवों ने कहा है। इसी प्रकार से भगवान के एक परम भक्त हुए जो लीलानुकरण नाम से ही बड़े प्रसिद्ध हो गए। लीलानुकरण कहते हैं भगवान की लीलाओं का जैसा ध्यान करते वैसा ही इन्हें और आवेश हो जाता। तो इनके गांव में क्या हुआ, एक बार भगवान नरसिंह की लीला का आयोजन हुआ। इन्हें सबसे बड़ा भक्त मान करके इनको ही नरसिंह भगवान बना दिया। तो नरसिंह जी की वह लीला होने लगी। हम लोग भी जिस प्रकार से नरसिंह लीला का दर्शन करते हैं, तो इस प्रकार से तो यह नरसिंह बने हुए थे, वही भगवान नरसिंह का आवेश इनके अंदर आ गया। तो जो हिरणाकुश बना हुआ था उसके पेट को फाड़ दिया, वह मर गया। अब सज्जन लोग तो कहने लगे भाई नरसिंह बने, इनमें वास्तव में आवेश आ गया, वैसा भाव आ गया। और दुष्ट लोग कहने लगे नहीं, इसने तो द्वेषता के कारण और इसे मार दिया, वैर भाव के कारण इसे मार दिया। अब लोगों में बड़ी बात होने लगी। तो कुछ अनुभवी लोग थे, उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इस बार रामलीला में इन्हें दशरथ बनाते हैं, फिर देखते हैं इनमें कैसा भाव आता है। तो जब गांव में रामलीला हुई, उन्हीं भक्तराज को दशरथ बना दिया। तो जब दशरथ बने तो दशरथ के आवेश में, दशरथ के भाव के अंदर परिपूर्ण हो गए। भाव तो सच्चा ही था। तो जैसे ही राम वनवास को जाने लगे, राम के उस विरह के कारण, उस बिछुड़ने को याद करके धड़ाम से धरती के ऊपर गिर पड़े। इन भक्त राज का तो प्राण पखेरु ही उड़ गए। बड़ी इनकी फिर जय जयकार होने लगी। सबने जाना इनका भाव आवेश तो पूर्ण ही था। नरसिंह बने तो उसी भाव आवेश के कारण ही इन्होंने उस हिरणाकुश को मार दिया।
इनका कोई वैर भाव नहीं था, तो ऐसे भगवान के भक्त हुए। भगवान ने फिर प्रकट होकर के कृपा की, सबको ठीक किया। इसी प्रकार से एक परम भक्ति मती माता जी हैं, जिनका नाम रतिवंती बताया गया है। भगवान के प्रति वात्सल्य निष्ठा रखती है, अत्यंत प्रेम भगवान श्री कृष्ण से करती है, भगवान को अपना बेटा ही मानती है। इस प्रकार से भगवान की सेवा करती है और नित्य कथा सुनने का इनका भी उपक्रम है। जहाँ कहीं समीप में सत्संग होता होगा, भगवान की कथा होती होगी, तो नित्य कथा सुनने भी जाते हैं। अपने साथ में अपने छोटे बालक को भी ले जाती। एक दिन घर में कोई आवश्यक कार्य हो गया, इसलिए कथा सुनने नहीं जा सकी, लेकिन अपने छोटे पुत्र से कहा, बेटा तू जा, पंडित जी जैसी कथा सुनाए ना, आकर के मुझे बता देना कि आज कथा में क्या सुनाया। तो बालक नित्य जाता था, बालक भी संस्कारी था, तो वह कथा सुनने चला गया। आकर के और फिर अपनी माता से वही कथा जो सुन करके आया था सुनाई। उस दिन क्या हुआ कि उस दिन कथा के अंदर उखल बंधन की कथा थी। तो बालक ने आकर के वही कथा सुनाई। सुनते ही रतिवंती जी के मन के अंदर यही आया, अरे इतने सुकुमार श्री कृष्ण को माता यशोदा जी ने उखल के बांध दिया। बड़ी व्याकुल हो गई इस बात का स्मरण करते करते, इस बात को सोच सोच करके, कितने सुकोमल भगवान हैं, कैसे उनको बांधा होगा। बड़ी तड़पने लगी, इतनी तड़पने लगी कि इसके अंतःकरण के अंदर भगवान के लिए, यानी भगवान को बांध दिया, इस बात का ही इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि उस दुख को न सह करके इसने तो अपने प्राण ही और भगवान पर न्योछावर कर दिया। ऐसे भगवान के भक्तों की महिमा को यहाँ पर बताया गया है, जिन्होंने और भगवान के लिए अपना सर्वस्व ही समर्पण कर दिया। नाभादास जी महाराज भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त राजा की कथा का वर्णन करते हैं कि हो कहाँ कहो बनाई बात, सबही जगत जाने, करते डोना भयो श्याम सौरभ मन माने, 56 भोग ते पहले खींच कर्मा को भावे, शिलपिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आवे, भक्तन हित सुत विष दियो भूप नारी प्रभु राखी पति, प्रसाद अवज्ञा जानिके पाणी तजो एक इंद्रपति। एक राजा की कथा आती है, जिसने प्रमादवश भगवान के प्रसाद की अवज्ञा कर दी और जब पश्चाताप हुआ तो अपना हाथ ही काट लिया। ऐसे राजा की कथा है। और कि 56 भोग ते पहले खींच कर्मा को भावे, भक्तिमती कर्माबाई की कथा है कि 56 भोग से भी पहले भगवान को इनका खींचड़ा खाना पसंद है, नित्य खाते हैं। 56 भोग से पहले, सबसे पहले कर्माबाई के खींचड़े का भोग लगाते हैं। शिलपिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आवे। 2 सखियां हैं जिनकी कथा आती है। शिलपिल्ले, शिला, अपन लोग पत्थर को शिला बोलते हैं ना, ऐसे ही शिलपिल्ले भगवान का नाम ही, जो न कहीं वेदों के अंदर है, न पुराणों में, न शास्त्रों में, ऐसे नाम से भी और भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। इसी प्रकार से भक्त हित सुत विष दियो भूप नारी प्रभु राखी पति, भक्तन हित सुत विष दियो भूप नारी। एक राजा के रानी की कथा आती है कि जिन्होंने
भक्तन हित सुत विष दियो। भक्तन हित, भक्ति के लिए अपने पुत्र को भी जहर दे दिया संत सेवा के लिए। प्रभु राखीपति ही, प्रभु ने इनकी बात को रखा, इनकी लज्जा को रखा, भक्ति की प्रतिष्ठा को भगवान ने रखा। तो ऐसे भक्तों की यह कथाएं अब आती है। नाभादास जी महाराज ने इतना वर्णन किया, प्रियादास जी महाराज उसका फिर विस्तार से वर्णन करते हैं कि जगन्नाथ नगरी के अंदर ही रहने वाला यह राजा प्रसाद निष्ठ था, बड़ा भक्त भी था। इस राजा ने भगवान के प्रसाद के अपमान के कारण अपना दाहिना हाथ ही कटवा डाला। इस बात को सुनो कि खेले भूप चौसरी को, आयो प्रभु भुक्त शेष, दाहिने में पासे बाएं छुयो मति है डई। राजा क्या हुआ, चौपड़ पासा खेल रहा था और उसी समय जगन्नाथ प्रभु के जो पुजारी होते हैं, पंडे होते हैं, भुक्त शेष भगवान के भोग लगा हुआ वह शीत प्रसादी और लेकर के राजा के लिए लेकर के आए। तो दाहिने में पास से बाएं छुयो। अब राजा चौपड़ पासा खेल रहा था, पासों का वह खेल था। तो राजा के दाहिने हाथ के अंदर पासे थे, इसलिए राजा ने क्या किया कि बाएं हाथ से उसका स्पर्श मात्र ग्रहण कर लिया, स्पर्श मात्र ग्रहण कर लिया। अब इस बात से वह पुजारी जी नाराज हो गए, तो उस प्रसाद को पुनः वह ले गए, राजा की पाकशाला में नहीं देखे गए, रसोई में नहीं देखे गए। भाई कुछ का नियम होता है ना कि प्रसाद का खाना या एक समय ही खाना, ऐसा नियम होता है। तो उनको यदि कुछ भगवत प्रसादी मिल जाए तो उनको स्पर्श करके मस्तक के लगा के ग्रहण कर लो, और फिर जब भोजन करने बैठो तब उस भगवत प्रसादी को ले लो, खाने के अंदर ग्रहण कर लो। तो राजा ने ऐसा किया, लेकिन उस दिन राजा ने क्या हुआ, बाएं हाथ से छुआ तो पुजारी नाराज हो गया, वापस ले गया, देख के नहीं गया। तो राजा का जब समय हुआ, राजा पाकशाला में जब आया भोजन के निमित्त आकर के बैठा, तो राजा का तो नियम था भाई सबसे पहले प्रसाद के विषय में राजा ने पूछा। तो उन रसोइयों ने कहा भाई आज तो पुजारी प्रसाद दे करके ही नहीं गए। तब राजा को विचार आया कि भाई आज मैंने क्या अपराध कर दिया। मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा ने निश्चय किया मैंने प्रभु प्रसाद का अपराध किया है, इस हाथ को अब मैं काट दूंगा। अब राजा का हाथ कौन काटे, किसमें इतना सामर्थ्य जो राजा का हाथ काट दे। भाई राजा कहे तो भी क्या पता किस क्षण राजा का और जो विचार है वह बदल जाए, या परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहता। तो राजा का हाथ कौन काटे। वैसे कहा भी गया है ना, राजा जोगी अग्नि जल ताकि उल्टी रीत, पचतारी जो परशुराम थोड़ी राखो प्रीत। भाई इनकी तो उल्टी रीत है, कब क्या कर दे। तो क्या पता परीक्षा लेने के लिए कह रहा, तो कौन काटे। अब राजा ने सोचा भाई मेरे से तो कटेगा नहीं और दूसरा कोई काटने वाला नहीं, तो अपने एक मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला करके मंत्री को कहा देखो भाई बात ऐसी है कि आवे एक प्रेत मो दिखाई नित देत निसी, डारी के जरो का कर शोर करे भारी ये है। आवे एक प्रेत, देखो भाई मंत्री बात ऐसी है कि रात को एक प्रेत आता है, मो दिखाई देत निसी, मुझे रोज रात को दिखाई देता है। और वह प्रेत आकर के करता क्या है कि डारी के जरो खाकर, यह जो झरोका है ना इसमें से हाथ अंदर डाल देता है और बड़ा भयंकर वह शोर मचाता है, हल्ला करता है, ऐसा करता है, डराता है।
तो सौंढिंग आई रयो, आपको छिपाई जब डारी, पाने आनी तब ही सुकाटी डारी है। मंत्री ने कहा, देखो ऐसी बात है, तो मैं रात को आकर के यहां छिप करके आपके पास हो जाऊंगा, और जिस समय वह प्रेत आकर के इसमें अपना हाथ डालेगा, मैं उसके हाथ को काट दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। तो रात्रि में मंत्री राजा के शयन कक्ष में ही आकर के चुपचाप छिप करके थोड़ा तो बैठ जाता है। अर्धरात्रि जैसे ही हुई, राजा चुपचाप बिना कोई शब्द किए चुपचाप अपने पलंग पर से उठ करके बाहर गया और उस छेद में से हाथ डाल करके उसे घुमाने लगा, शब्द करने लगा। तो राजा का मंत्री वहीं तलवार लिए तैयार बैठा था। उसने प्रेत का हाथ समझ करके उस हाथ को काट दिया, और जब बाद में देखा तो पता चला कि उसने तो राजा के हाथ को ही काट दिया। किया कयो में अजानी नृप कही, प्रेप मान्यो यही हरि सो बिगारी। अरे यह मैंने क्या कर दिया, मुझ अनजान ने यह क्या कर दिया। तब महाराजा ने कहा, अरे मंत्री जी कोई दुख मत करो, इस हाथ को ही तुम प्रेत मानो, क्योंकि इसने भगवान के प्रसाद का, भगवान के प्रसादी का अपमान किया है। यह हाथ इसी लायक ही था, प्रेत ही थी। तुमने तो बहुत अच्छा किया। कहा भी गया है कि प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मावन निर्विकारम ही यथा विष्णुस्तथैव ततः। इधर भगवान जगन्नाथ ने अपने उन पुजारियों को कहा कि तुम प्रसाद लेकर के जाओ, उन राजा को दो, और उन राजा का जो कटा हुआ हाथ है उसे ला करके बगीचे के अंदर खड्डा करके और काट देना। तो पुजारी लोग प्रसाद लेकर के गए। स्वभाववश राजा ने अपने दोनों हाथ ही आगे किए, भाई ऐसा ही स्वभाव होता है, एक हाथ तो कटा हुआ था लेकिन दोनों ही किए। तो भगवान की कृपा हुई, वह दाहिना हाथ जो कटा हुआ था उसमें से पुनः हाथ पूरा का पूरा प्रकट हो जाता है, बड़ा सुंदर हाथ। तो भगवान की कृपा हुई, भगवान के कहे अनुसार पुजारी लोग उस कटे हुए हाथ को ले जाकर के बगीचे के अंदर भूमि खोद करके उसमें गाड़ देते हैं। वहीं पर बड़ा सुंदर एक वृक्ष लगता है, जिस वृक्ष के पत्ते बड़े बड़े हैं, उन्हीं पत्तों के डोना पत्तल इत्यादि बनते हैं, जिनमें फिर भगवान को भोग लगता है। तो ऐसी कथा इन राजा की हुई है। कितनी निष्ठा इनकी और भगवान के प्रति है, भगवान की भक्ति के प्रति है। प्रमादवश हमसे गलती हो जाती है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। भाई पूरे पक्के भक्त हो, सच्चे भक्त हो, तो भगवान हमें बचा लेते हैं, लेकिन कम भक्त हो तो भी भगवान बचा लेते हैं। निष्ठा भगवान पर पूर्ण रखो। हमने क्या किया क्या नहीं किया, भगवान इतना सोच विचार नहीं करते। भगवान तो केवल प्रेम देखते हैं, यदि प्रेम पूर्ण है। कर्माबाई की कथा आती है, कर्माबाई की कथा तो हम सभी लोग जानते हैं और गाते भी हैं। जिनके हाथ का बना हुआ खींचड़ा भगवान ने पाया, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की। मूरत बोले काठ की, ऐसा इस वचन में आता है। तो भाई काठ की मूर्ति तो भगवान जगन्नाथ की ही प्रसिद्ध है, जिनको खींचड़े का, भात का और भोग नित्य लगता है, नित्य लगता है, एकादशी को भी लगता है। और यहाँ नाभादास जी महाराज ने यही बात लिखी है कि 56 भोग से भी पहले भगवान
उसी का भोग पाते हैं, वही पाते हैं। तो बचपन से ही यह प्रेम इनका भगवान के प्रति हुआ। भगवान ने प्रकट होकर के इनके हाथों से प्रसाद पाया। जब इनके पिता को पता चला, बड़े प्रसन्न हुए। भाई मैंने तो आज तक भोग लगाया, भगवान ने नहीं पाया, इसने लगाया तो भगवान ने पा लिया, तो सेवा पूजा पर फिर कोई रोक नहीं। कर्माबाई भी जाकर के जगन्नाथपुरी के अंदर ही रहने लगी। भगवान के लिए खींचड़ा बनाती नित्य नियम से, प्रातः सबसे पहले। अब आचार विचार तो कुछ जानती नहीं थी, बस इतना जानती कि विलंब न हो जाए, देर न हो जाए, इसलिए क्या करती कि बस इसे तो भगवान के लिए खींचड़ा बनाना है। तो नहाना धोना हुआ या चौका इत्यादि हुआ, इन सब बातों का ध्यान नहीं देती, बस अत्यंत प्रेम से भगवान के लिए खींचड़ा बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को अर्पण करती। केवल इसी बात का ध्यान रखती कि मुझे देरी न हो जाए और खींचड़े में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, वही कच्चा या और बिना ऐसा न हो जाए। खिचड़ी में तो लगता ही क्या है भाई, अलोनी बिना नमक का न रह जाए, बिना नमक का तो फिर फीका फीका लगता है। तो इस बात का ध्यान रखती। एक बार कोई संत आए और उन संत ने देख लिया तो इनको कुछ आचार विचार नियम इत्यादि बताए कि भाई इस प्रकार से चौका को धो करके साफ करो, ना धो करके फिर ही चौके में आओ, फिर बनाओ, फिर करो। अब सरल तो थी ही कर्माबाई, तो संत की बात को कैसे नहीं मानती। मन में यही आया कि शायद मैं गलती करती होंगी, संत कहते हैं तो यह तो भगवान के बड़े भक्त हैं, ऐसे ही मुझे करना चाहिए। तो दूसरे दिन फिर प्रातः काल सारा चौका धो करके, पोंछ करके, सुखा करके और फिर उसके बाद मैं बनाने लगी तो वही देरी हो गई। भगवान को अर्पण किया, भगवान पाने लगे। अब पाते पाते ही उधर मंदिर खुलने का समय हो गया, तो भगवान बिना मुंह धोए ही जाकर के मंदिर में बैठ गए। पुजारी जी ने जैसे ही पट खोले तो भगवान के मुंह के तो खींचने लगी। पुजारी डर गए, भगवान से बड़ी अनुनय भी नहीं की। पूछी प्रभु भयो कहा, कही ये प्रकट खोली, बोली हूँ को आवे हमें देखी नई रीत हूँ। कर्मा सुनाम एक खींचड़ी खवावे मोही, मैं हूँ नित पाऊँ जाई जानी सांची प्रीत है। गयो मेरो संत रीति भांति सो सिखाई आयो, मत मोह अनंत बिन जाने यो अनीति है। कही वही साधु सो जो साधी आवे वही बात, जाई के सिखाई ही आई बड़ी भीति है। पुजारियों ने पूछा प्रभु यह तो नई बात आज हमने देखी, क्या हुआ, कैसे हुआ है, हमें बताइए। तो भगवान कहते हैं या आकाशवाणी हुई कि वही कर्मा नाम की मेरी भक्त है, नित्य ही मुझको खिचड़ी खिलाती है, उसकी सच्ची प्रीत देख करके और मैं नित्य ही जा करके खा करके भी आता हूं। कल क्या हुआ, उसके यहाँ एक संत गए, उसको सदाचार की रीति विधि सिखा करके आ गए, जिससे और विलंब हुआ। जल्दीबाजी में मैं बिना मुख धोए ही आ गया। वह साधु यह नहीं जानते कि मेरी अर्चा पूजा की जो रीति है, अरे उस रीति के अनेक प्रकार हैं, नेमियों के लिए और प्रेमियों के लिए अलग अलग प्रकार हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है। इस रहस्य को बिना जाने अन्यथा कुछ कहना तो अनीति है। जान निहारे जान ही बड़ो नेमते प्रेम, केवल जानने वाले ही जान सकते हैं कि बड़ो नेमते प्रेम, नेम से भी बड़ा प्रेम है।
भाई नियम होना चाहिए, सही बात है, नियम से ही हमें आदत पड़ती है, नियम से ही प्रेम बढ़ता है। संसार का नियम क्या है? संसार का नियम है भाई एक दूसरे से मिलते जुलते रहो तो प्रेम प्रगाढ़ होता है। नहीं किसके मिलने जाओगे तो भूल जाओगे, वह नहीं बुलाएगा तो प्रेम थोड़ी बढ़ेगा। नहीं आने जाने से, नहीं बुलाने से प्रेम नहीं बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी। तो ऐसे ही जाननिहारे जानिए बड़ो नेम ते प्रेम, जानने वाले जानते हैं कि नियम से भी बड़ा प्रेम है, तो उसका प्रेम अधिक है। उन महात्मा जी को जाकर के समझाओ कि वे कर्माबाई जी से जाकर के और कह के आए कि मैंने जो भी तुम्हें झंझट बताए थे उन्हें तो जाने दीजिए, जैसे पहले आप खिचड़ा बना करके भोग लगाती थी और वैसे ही सरल निशंक भाव से और अपनी सेवा कीजिए। भगवान तो इसी से प्रसन्न है, क्योंकि भगवान भावग्राही है। भगवान तो भाव देखते। तो संत को बड़ा डर लगा, जाकर के कर्माबाई से सब निवेदन किया, जैसे पहले करती थी वैसे ही करो, भगवान उसी से प्रसन्न है। तो पहले की तरह फिर कर्माबाई वैसे ही अपने पूर्ण भक्ति भाव से अविलंब, देर न हो जाए, केवल इस बात का ध्यान रखती थी। इस बात का ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि भाई जो पुजारी इत्यादि होते हैं बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनका निरंतर चिंतन भगवान के प्रति बना रहता है। भाई भगवान की सेवा का टाइम हो रहा, उत्थापन का टाइम, मंगला का टाइम, आरती का टाइम, भोग का टाइम, या ऐसा टाइम या ऐसा, या यह उत्सव है, यह करना है, यह नहीं करना है, इसी चिंतन के अंदर लगे हुए रहते हैं। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं का ऐसा मन, ऐसा चित्त होता है। यही तो प्रेम है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके विषय में ही हम चिंतन करते रहते हैं। तो भगवान से प्रेम करने वाले भगवान के विषय में ही चिंतित रहते हैं। नियम सब बाद में है, प्रेम सबसे पहले। भगवान के भोजन में, भगवान के भोग में देरी न हो जाए, इसलिए चौका इत्यादि कुछ नहीं, बस प्रेम से खिचड़ी बनाती, भोग लगाती और भगवान पाते। यह सच्चा प्रेम है, इसलिए भगवान पाते। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्ति बोले काट, जीवो मारा श्याम धनी, जीवावे बेटी जाट। इस प्रकार का बड़ा सुंदर भाव, इस भाव को तो हम सब, कर्माबाई के भाव को तो इस भजन के माध्यम से हम लोग बहुत श्रवण करते हैं। लेकिन क्या कभी हमारे मन में आया कि भाई इस प्रकार से हम भी भोग लगाएं, और जब तक भगवान नहीं आकर के खाएं तब तक हम भी नहीं खाएं? तो जितना हो सके उतना करो। ऐसा तो कोई ही होता है हमको प्रेरणा देने के लिए। भगवान भाव रूप से ग्रहण करते हैं, इसलिए भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। भगवान अवश्य पाते हैं। कण रूप से भी भगवान पाले हमको क्या दिखाई थोड़ी देता है, पूरा थोड़ी पाएंगे भगवान। ऐसे ही भगवान पाने लग जाए तो कहो कोई भोग लगाएगा? फिर भाई एक दिन भगवान प्रकट होकर के खा जाए तो क्या फिर आप भोग लगा, रोज भोग लगाओगे? नहीं। तो यह भाव है। प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम पूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे एक संत ने एक कथा आती है, हमने भी अनेकों बार कही है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कंजूस भक्त की वह कथा है।
तो संत ने साधन बताया, जैसा उस कंजूस ने पूछा कि भाई ऐसा साधन बताओ कुछ खर्चा ना लगे। तो संत ने कहा भाई मानसिक पूजा करो। तो मानसिक पूजा करने लगा और धीरे धीरे भाव बढ़ने लगा। भगवान की भक्ति करने से भाव बढ़ता है, भगवान की सेवा करने से भाव बढ़ता है। आप बिना मन के भी करने लग जाओ, नियम से करने लग जाओ, धीरे धीरे आपका भाव बनेगा। तो वह कंजूस भक्त मानसिक सेवा करने लगा। और जैसा कि आप सबको पता ही है, सुनी होगी यह कथा अनेकों बार प्रसंगवश सब लोग वर्णन करते रहते हैं कि एक बार भगवान की मानसी सेवा कर रहा था, भगवान के भोग के लिए दूध तैयार किया। दूध में शक्कर मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया। अब कंजूस था तो ज्यादा मीठा डल गया, तो उसको पुनः निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया प्रकट होकर। यह प्रेम है। मानसी सेवा की प्रत्यक्ष में कुछ नहीं था। भाई मन के लड्डू फीके क्यों, उनमें तो चोगना मीठा होना चाहिए, उनमें कोई खर्चा थोड़ी ना लगता है प्रत्यक्ष। लेकिन नहीं, इसका स्वभाव था कंजूसी का। तो उसमें भी कैसे यह और अपने स्वभाव से विपरीत चला जाए, और भगवान तो इसी से प्रकट हो गए। यही प्रेम है। भाई अपन जैसे हैं, जो कुछ हैं अच्छे हैं, लेकिन गीता जी के अंदर एक बड़ी सरल बात आ गई। भुंजन्ते ते अघम पापम ये पचत्यात्म कारण। भाई भगवान के निवेदन कर दो तो वह प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद में कोई हानि नहीं, प्रसाद से कोई हानि नहीं, कोई दोष नहीं। लेकिन पचत्यात्म कारण, ये पचंती आत्म कारण, मेरे लिए, मेरा है, मेरे लिए बन रहा है, यह पाप का कारण हो गया, यह दोष युक्त हो गया। कंजूसी अच्छा स्वभाव नहीं है, लेकिन महात्मा ने उपदेश दिया, यह ऐसा दोष भी गुण बन गया आज उसके लिए। यह वह कंजूसी का व्रत नहीं होता तो वह चाहे घंटों घंटों भगवान की पूजा करो, ध्यान तो पूजा में लगता, लेकिन क्या कभी भगवान प्रकट होते? भगवान तो उसके सहज उस स्वाभाविक दोष के कारण प्रकट हुए। भाई कंजूस स्वभाव नहीं होता तो क्यों दूध में डाली हुई उस शक्कर को निकालने के लिए हाथ बढ़ाता, और क्यों कर भगवान प्रकट होते? कई कई ऐसी कथाएं आई है कि भाई जो भक्ति करता है उनको नहीं मिला, लेकिन जो साथ वाले हैं उनको भगवान की कृपा मिल जाती है। जयदेव जी की कथा हमने कल श्रवण की। इनकी धर्म पत्नी पद्मावती, भाई जयदेव जी जब स्नान करने चले गए तो भगवान पीछे से आकर के पद्मावती के हाथ से भोजन इत्यादि भी सब करते हैं, उनका बनाया हुआ, और उस गीत गोविंद के ग्रंथ में वह पंक्ति लिख करके फिर चले जाते हैं। तो जयदेव जी जब आते हैं तब उनको पता चलता, प्रसन्न तो होते ही। तो ऐसे ऐसे अनेक भक्तों के चरित्र आते हैं। सत्संग की, गुरुजनों की महिमा यही है कि हमारे दोष को भी वह गुण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उसी स्वभाव के कारण हमें भगवान मिल जाते हैं। एक कथा तो वह भी बड़ी प्रसिद्ध है कि एक नास्तिक व्यक्ति था, मानता नहीं था, लेकिन संत ने कहा भाई जीवन में कोई एक तो नियम ले लो। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, प्रतिदिन प्रातःकाल उसका मुख देख लूंगा, उसके मुख को देखे बिना कुछ खाऊंगा नहीं। तो एक दिन देरी हो गई, कुम्हार मिट्टी खोदने चला गया, यह वहां तक उसका मुख देखने जाता है। उसको उस दिन मिट्टी खोदते खोदते धन मिलता है। यह जाकर के उसका मुख देख करके कहता है कि देख लिया। कुम्हार ने सोचा इसने धन देख लिया, तो वह कहता है आधा तेरा आधा मेरा। वह नास्तिक व्यक्ति विचार करता है कि मैंने व्यर्थ का नियम लिया तो मुझे इतना लाभ हुआ,
यदि कोई अच्छा नियम ले लूं तो मेरा उद्धार क्यों नहीं होगा? गुरु कृपा यही होती है, हम जो हैं जैसे हैं वैसे ही हमको वह भगवत शरणागति प्रदान कर देते हैं। तो कर्माबाई का यह चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। इसी प्रकार से भगवान के भक्त दो कन्याओं का चरित्र आता है। एक राजा की बेटी है तो एक राजा के मंत्री जमींदार की बेटी है। दोनों परस्पर सखियां हैं, सहेलियां हैं, साथ साथ खेलती है, साथ साथ रहती है। राजा के यहाँ महल में एक बार के लिए महात्मा जी का आगमन हुआ, जो शालिग्राम सेवा करते थे। पूर्व जन्म के संस्कारवत इन दोनों कन्याओं का भी मन उस शालिग्राम सेवा को देख करके और भगवान की सेवा पूजा करने का होता। तो इन दोनों सखियों ने जाकर के महात्मा जी से निवेदन किया, है महाराज, ठाकुर जी की मूर्ति हमको भी दो, हम भी और भगवान की सेवा पूजा करेंगे। तो इन दोनों को, बालिका छोटी बच्चियां हैं भाई, ऐसा जान करके महात्मा जी ने दोनों को एक एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया और कहा, देखो यह ठाकुर जी हैं और इनका नाम सिलपिल्ले है। अपना मन लगा करके बड़े प्रेम से इनकी पूजा किया करना। यदि सच्चा प्रेम रखोगी तो यही तुमको भवसागर से पार उतार देंगे। महात्मा जी के इस वचन को सुन करके बड़ी प्रसन्न हुई, सेवा पूजा करने लगी। सेवा पूजा करते करते भगवान के प्रति इतना प्रेम भाव बढ़ गया कि उन पत्थर के भगवान में ही उन्हें भगवान नजर आने लगे। उन पत्थरों में भाई पत्थर के टुकड़े महात्मा जी ने दिए थे, जिनकी न कोई प्राण प्रतिष्ठा हुई न और कुछ हुआ, लेकिन उन्हें ही मान करके और भगवान की उनमें अनुभूति भी होने लगी। ऐसा भाव इनका बनने लगे कि पाछिले कवित माज दुहुन की एक रीति, अब सुनो न्यारी न्यारी नीके मन दीजिए। जमींदार सोता ताके भय उबे भाई रहे, आपस में बेर गांव मार्यो सब छीनिए। भाई पिछले कवित्व में तो इन दोनों की कथा आपने एक साथ सुनी, लेकिन अब इन दोनों सखियों की कथा अलग अलग सुनो। कि जो जमींदार की बेटी है वह, उसके दो भाई दोनों अलग अलग गांव में रहते हैं और दोनों में बड़ा भयंकर वैर है, दुश्मनी है। यह बहन एक भाई के पास रहती है, तो दूसरा जो भाई था उसने क्या किया कि इस भाई के ऊपर मार पीट करके इसका सारा धन इत्यादि सब छीन करके ले गया। घर में जो कुछ भी था सब छीन करके ले गया और उसी के अंदर इसकी ठाकुर जी की जो सेवा पेटी जिसमें ठाकुर जी भी रखे, उनकी पूजा का सारा सामान रखा, वह भी ले गए। अब तो जैसे जल बिन मछली तड़पती है ऐसे यह तड़पने लगी, मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी। बड़ा विलाप करने लगी। गांव के कुछ सज्जन एकत्रित हुए। भगवान के लिए इसे इस प्रकार से जब तड़पता देखा, एक सज्जन ने कहा, अरे भाई, तेरे लिए तो दोनों भाई एक जैसे, तो खुद ही जान करके जाकर के और अपने भाई से अपने ठाकुर जी को उनकी सेवा पूजा की पेटी को मांग ले। जब उनके बिना तेरे से रहा ही नहीं जा रहा तो जा। तो यह गई अपने भाई के पास, उस भाई के पास, और जाकर के उनसे कहती है, देखो मेरे लिए तो जैसा वह भाई है वैसे ही तुम हो, चाहे भाई भाई आपस में तुम्हारा वैर हो, भाई मेरे लिए तो तुम दोनों एक ही हो, एक जैसे हो, समान हो। मैं तो दोनों का ही भला चाहती हूँ।
तुम दोनों ही मेरे ऊपर समान कृपा करो, मैं अपने ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकती, मेरी सेवा की मूर्ति देकर के मुझे प्राण दान दो। तो भाई ने कहा, जाओ तुम्हारे ठाकुर जी सब ठाकुर जियों के पास वहां रखे हैं, जाकर के ले लो। ऐसा जब उस भाई ने कहा, यह उठ करके जाने लगी, तो इसके भाई के पास ही कुछ और लोग बैठे थे, जिनमें एक थोड़ा नास्तिक व्यक्ति था। तो वह कहता, अरे भगवान से इतना ही प्रेम करती हो तो आवाज देकर के भगवान को यहीं बुला लो। दुष्ट की ऐसी बात सुन करके यह तो विरह से व्याकुल हो गई, रोने लगी बड़ी करुण पुकार से। और जिसे इसने जैसे ही अपने ठाकुर जी को पुकारा, भाई महात्मा जी ने तो नाम बताया, सिल पिल्ले, वही नाम पुकारा, कहते हैं भगवान आकर के इसके हृदय से चिपट गए। करुणा निधान की ऐसी कृपा हुई कि भाव शुद्ध कन्या कर जाना, आरत वचन सुनत भगवाना, प्रेम ते प्रकट होई जग जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र, भगवान तो हर जगह व्याप्त है। वही पत्थर का टुकड़ा ही तो था, लेकिन भाव से पूजा की। भगवान तो कण कण के अंदर है, लेकिन प्रेम से वह प्रकट हो जाते हैं। तो शुद्ध भाव से जब कन्या ने पुकारा, आरत वचन सुनत भगवान, वह करुण पुकार सुन करके और भगवान आ ही गए, आना ही पड़ा भगवान। बड़ी इसकी जय जयकार होने लगी जब अपनी ठाकुर जी को, ठाकुर जी की सेवा पूजा बेटी को लेकर के जब अपने पुनः गांव में आई, इस भाई के पास आई, तो यहाँ भी इसकी बड़ी जय जयकार होने लगी। मृतक शरीर प्राण जनु बैठे, जैसे मरे हुए शरीर के अंदर पुनः प्राण आ गए, ऐसे सब बड़े प्रसन्न हुए। तो यह तो एक सखी की कथा हुई। दूसरी जो सखी है उसकी बात सुनो। वह तो राजकन्या थी, जिसे भक्ति का यह अनुपम रंग चढ़ ही चुका था, लेकिन इसका विवाह जहां हुआ वे लोग भक्ति भाव से हीन थे, भगवान की भक्ति से विमुख थे। तो विवाह के पश्चात जब उसे ससुराल ले जाया जा रहा था, तो पालकी में बिठा करके, डोली में बिठा करके ले जा रहे थे। इसने अपने ठाकुर जी को, उनकी सेवा पूजा की बेटी को भी उसी में रख लिया। रवाना हुए, मार्ग में चल रहे हैं, साथ में कोई नहीं, अकेली, केवल मात्र इनके ठाकुर जी इनके साथ में, उन्हीं के प्रेम के अंदर बड़ी निमग्न। मार्ग के अंदर इसका पति इसके साथ बातचीत करने के लिए आ गया, तो यह तो बड़ी डर गई, कहने लगी तुम मेरे पास मत आओ, दूर ही रहो मुझसे। कि कौन वह विधाता को कीजिए जतन रेगी, बड़ो उद्वेग ने को बोली सुख दीजिए। मैं बड़ी दुखी हूं, तुम मेरे पास मत आओ, दूर रहो मेरे से। तो इनके पति ने पूछा, भाई तुझे क्या दुख है, बताओ, हम उस दुख को दूर करेंगे। तो उसने कहा, राजकुमारी ने, यदि तुम मुझसे बातचीत करना चाहते हो, बोलना बुलाना चाहते हो, तो एक काम करो, भगवान की भक्ति को स्वीकार करो, नहीं तो मेरा स्पर्श भी मत करना। ऐसा जब कहा, वह तो भगवान की भक्ति के विरुद्ध था, विमुख था भगवान की भक्ति से। तो उस व्यक्ति के मन में तो ऐसा आया कि भाई यह जो ठाकुर जी की है सेवा पूजा की पेटी है, इसमें जो ठाकुर जी है, सारी समस्या की जड़ तो यही है, तो इन्हें ही फेंक दो। फिर यह क्या करती है, तो चुपके से कैसे जैसे करके ठाकुर जी की वह पेटी निकाल करके और रास्ते में ही नदी के अंदर डाल दी। थोड़ी देर बाद में इसको जब पता चला, बड़ा विलाप करने लगी।
अपने पति के घर तक पहुंच गई। वहां इसके पति की माता इत्यादि, इसकी सास इत्यादि सब। अब यह तो रो रो करके बड़ी चिल्ला रही, मैं तो जीवित नहीं रहूंगी मेरे ठाकुर जी के बिना, ऐसा वैसा। उन सब ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं, मुझे तो मेरे ठाकुर जी ही चाहिए। अपने इस हट को देखा, किसी प्रकार से इनकी बात नहीं बन रही है। तो थक हार करके इसके ससुराल वालों ने कह दिया कि भाई तेरे को जैसा सही लगता है तो वैसा ही कर। तो इसने कहा भाई मुझे तो मेरे ठाकुर जी मिले तभी, मैं तो जीऊंगी नहीं, मैं तो मर जाऊंगी। तो सब उसे लेकर के वही उस नदी के किनारे आए जहां पर वह ठाकुर जी की पेटी इत्यादि फेंकी थी। वहां पर आकर के देखा वही नदी तो बड़ी तेजी से बह रही है, बड़ी गहरी नदी भी है। उस स्थान को देख करके यह तो बड़ी दुखी हो गई, भाई ऐसी इस नदी के अंदर कैसे, कहां वह भगवान मिलेंगे, तो कैसे मिलेंगे भगवान, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे। मन में और अधिक विरह हो गया। ऐसी विरह, ऐसा तड़प उठा कि मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। बेहोश होते होते बड़े करुण स्वर के अंदर भगवान को पुकारती है, मिलहु मोहि तुम आई प्रभु दीन बंधु भगवान, दर्शन बिनु तब तासी अब तजन चहती है प्राण। तुम्हारे दर्शनार्थ के बिना तुम्हारी दासी तो अब यह प्राणों को ही त्यागना चाहती है। हे दीन बंधु, ऐसा कह करके वो ठाकुर जी का जो नाम महात्मा जी ने बताया था, सिलपिल्ले सिलपिल्ले, ऐसा कह करके पुकारने लगी। कहते हैं उस पूजा पेटी के सहित ही भगवान आकर के इनके हृदय से और चिपट गए। ऐसा अद्भुत प्रेम इन दोनों कन्याओं का बताया गया है। भगवान तो आर्त वचन सुन करके ही और आ जाते हैं। तो सिलपिल्ले यह नाम न कोई वेदों में आया, न कोई पुराणों के अंदर आया, लेकिन श्रद्धा है, यह भगवान है। इनका यह नाम महात्मा जी ने बताया, यही नाम है। भाई कोई शालिग्राम विग्रह तो था नहीं, या विधिवत कोई मूर्ति बनाई हुई हो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि किया हो, ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर भी देखो कैसे निष्ठा बनी है कि भगवान प्रकट होकर करके इन्हें दर्शन देते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि जब इस प्रकार से भाव के सहित पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो विचार करो, गंडकी शुद्ध यानी गंडकी नदी से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे शुद्ध शालिग्राम विग्रह के ऊपर नेम और प्रेम से जो तुलसी दल अर्पण करते हैं, अर्चा मूर्ति की विधिवत सप्रेम जो पूजा करते हैं, उनके भाग्य का तो कहना ही क्या है। भगवान शालिग्राम को तो तुलसी अत्यंत प्रिय, परम प्रिय, और भगवान ने तो स्वयं कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम, सबसे पहले तो पत्र का ही नाम आता है, तुलसी पत्र। पत्र, पुष्प, फल, जल, भक्ति पूर्वक जो मुझे समर्पित करता है, वही मैं ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं, अपनाता हूं। तो इस प्रकार से इन दोनों भक्तिमती कन्याओं के भक्ति भाव का वर्णन किया। प्रियादास जी महाराज ने आगे कि भक्तन के हित सुत विष दियो उभे बाई, कथा सरसाई बात खोली के बताइए। दो भक्तिमती माताओं की कथा और आती है कि जिन्होंने भक्तन के हित सुत विष दियो, अपने पुत्रों को ही जहर दे दिया।
बड़ी पावनी और यह कथा है। पहली बाई की कथा तो ऐसी है कि एक राजा था, बड़ा भक्त राजा था, संत सेवा से उसे बड़ा प्रेम था, संतों की बड़ी सेवा करता था, चाहता था कि संत मेरे यहां रहें, जाए नहीं। तो अनेक साधु कृपा करके और वहां आया करते थे। एक बार एक बड़े महात्मा आए जिनके साथ में और भी बड़ी संत मूर्तियां आई, संत लोग जिनके साथ में आए। इन्हें देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा जी दिन एक दो दिन वहां रहे, मार्ग की आने की थकान पूरी की और फिर राजा से कहा भाई अब तो कल जाएंगे। राजा ने निवेदन किया नहीं। जैसे ही दूसरे दिन प्रातः काल होता तो राजा कहता बस आज रुक जाओ, कल चले जाना, आज रुक जाओ, कल चले जाना, आज रुक जाओ, कल चले जाना। ऐसा करते करते 1 वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत हो गया। राजा तो चाहते ही नहीं थे कि ये संत लोग यहाँ से जाए। 1 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया तो एक दिन उन बड़े महात्मा जी ने कह दिया राजा कुछ भी हो जाए, कल सुबह तो हमें जाना ही है। तो भाई राजा जी बड़े दुखी हो गए। रात्रि में शयन के लिए अपने निवास में गए। रानी ने देखा, रानी ने पूछा भाई क्या बात हुई, आज तो बड़े व्याकुल हो। कि दियो सुत विसरानी जानी नृप जीवे नाही, संत है स्वतंत्र सो इन्हें ही कैसे राखिए। राजा ने कहा यह संत लोग यहां से जाना चाहते हैं, इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। ऐसी संत सेवा राजा की थी। मेरे तो जीने की आस ही और टूट जाएगी, इतना राजा व्याकुल हो रहा था। तो रानी ने विचार किया भाई संत है स्वतंत्र सो इन्हें से कैसे राखे। भाई संत तो स्वतंत्र हैं, अब उनके ऊपर तो कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं, कैसे उन्हें रोक सकते हैं। उन्हें कह करके भाई प्रार्थना करते करते तो इतना दिन रोक ही लिया, लेकिन अब कैसे रोके। स्वतंत्र हैं, अब जाएंगे सो जाएंगे ही। ऐसा करके रानी विचार करने लगी। अंतर्यामी प्रभु ने एक बड़ा ही विलक्षण उपाय इनके मन के अंदर उपजाया कि रानी ने अपने पुत्र को विष दे दिया। कुछ रात्रि रहते ही रानी फिर रो उठी, विलाप करने लगी। अंतपुर के अंदर बड़ा कोलाहल हो गया, हाहाकार हो गया। महात्मा लोगों तक भी वह आवाज पहुंची तो वह लोग भी आए। आकर के देखा, सब बात पूछी। उस बालक के शरीर को देखा, प्रत्यक्ष काला हो गया था। महात्मा जी ने रानी से पूछा सच सच कहो यह तुमने क्या किया। तो रानी ने सच सच कह दिया कि देखो आप लोग जाना ही चाहते थे, परंतु हम सबकी आंखों को तो आपके ही दर्शन चाहिए थे। तृप्ति हमारी आंखों की हुई ही नहीं, हमारा मन आपकी सेवा से भरा ही नहीं। कि महाराज तब कवन सुनी जानी भूप तनुनाश, में दे दीन्यो सुत गरल संत करें जेहि वास। भाई आपके जाने की बात सुन करके और मैंने जाना कि भूप तनुनाश, तो राजा भी जीवित नहीं रहना चाहते हैं, तो मैंने अपने पुत्र को ही जहर दे दिया है। संत करें जेहि वास, जिस कारण अब आपको रुकना ही पड़ेगा। भाई जहां ऐसा प्रकरण हो जाए वहां से कोई वैसे भी नहीं जाता थोड़े दिन, तो ऐसा सोच करके ऐसा जब महात्मा जी ने सुना बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख सुख मिश्रित आश्चर्य हुआ। देखो संतों के कितने बड़े सेवक हैं, इस बात का आनंद भी है, और इनका पुत्र मर गया इस बात का दुख भी है। बड़ी अनूठी यह प्रेम रीति थी।
कि हरि गुण गाय साखी संतनी बताए, दिए बालक जीवाय लागी ठोर वह प्यारिये, संग के पठाए दिए रहे वे जे भीजे रिए, बोले आप जीव जोन मारी के बिडारिये। यह जो राजा है यह क्षत्रिय भी नहीं था, क्षत्रिय से निम्न था, निम्न जाति का था, लेकिन इस बात का भी महात्मा जी ने कोई विचार नहीं किया। भाई इनका प्रेम देखा, इनकी भक्ति देखी, ये तो साक्षात भक्ति रूप ही है, भक्ति स्वरूप ही है। तो अपने संग के सभी महात्माओं को बुला लिया, भगवान के अमृतमयी गुणों का गान करने लगे। भगवत कृपा से वह मृतक बालक पुनः जीवित हो गया। भगवान के नाम का, भगवान के यश का जय जयकार चारों तरफ होने लगा। महात्मा जी ने तो अपने साथ वाले संतों से कह दिया, भाई आप लोग जाना चाहते हैं तो जाओ, मैं तो अब यहीं रहूंगा। तो उनमें जो जाना चाहते थे वह चले गए। कई तो ऐसे थे जो कहते हैं अब तो आप हमको मार करके भी भगाएंगे तो भी हम आपको छोड़ के यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। उन्हीं के प्रेम में बंद करके और वहाँ रह गए। इस प्रकार से यह एक इन भक्तिमती माता जी की कथा हुई। इसी प्रकार से एक दूसरी माता जी भी हैं जिन्होंने भी ऐसा ही कुछ उपक्रम किया। बचपन से ही धार्मिक संस्कारों से संयुक्त थी, भगवान की भक्ति बड़ी प्रिय लगती थी। कि सुनो चित लाई बात दूसरी सुहाई ही, जिए जग माही जो लो संत संग कीजिए। भक्त नृप एक सुता ब्याईसों अभक्त महा, जाके घर माज जन नाम नहीं लीजिए। भक्त नृप एक सुता ब्याईसों अभक्त महा, यह भक्त राजा है, इनकी कन्या है, बड़ी धार्मिक है, लेकिन इनका विवाह जहां हुआ अभक्त महा, वह बड़े अभक्त हैं। और कितने बड़े अभक्त हैं कि जाके घर माज जन नाम नहीं लीजिए। जिनके घर के अंदर तो संतों का, वैष्णवों का नाम भी कोई लेता नहीं था, जानता भी नहीं था, इस प्रकार के अभक्त थे। जहां इनका विवाह हो गया, अब तो वहां बड़ी गुट करके रहने लगे, क्योंकि इस राजकन्या का जो बचपन से ही भक्तिमय संस्कारों में रही है कि पल्यो साधु शीत सो शरीर, दृग रूप पले, जीव चरणामृत के स्वाद ही सो पीजिए। पल्यो साधु शीत सो शरीर, भाई साधुओं की जो शीत प्रसादी होती है उसी से जिसका शरीर पला, ऐसे धार्मिक परिवार में रही। दृग रूप पले, भगवान की भक्ति पूजा साधु संतों को देख करके ही, और जिसके नेत्र बढ़े हैं, पले हैं। अथवा जीव चरणामृत के स्वाद ही सो भीजिए, जिसने केवल साधुओं के चरणामृत का ही पान किया हो, ऐसे वह भक्त। और इस प्रकार बिल्कुल अभक्त के यहाँ आ गए, आकर के फंस गई कि आवे पुर प्यारे तब विष सुत दीजिए। यहां तो बड़ा दुर्लभ था, संतों का नाम ही संतों की कोई जानता ही नहीं था। कोई दुख दुसह ऐसा कठिन नहीं, जैसा कहूं क्षणिक विमुख संग रहिए। अरे भाई, इससे बड़ा तो कोई दुख ही नहीं है कि भगवान की भक्ति से हीन इन विमुख जनों के पास मुझे रहना पड़ रहा, कुछ बस नहीं चलता। एक दिन भगवान के स्मरण पूर्वक विचार करने से मन में ऐसा आया कि जब कभी मेरे इस ससुराल के अंदर कोई संत आएंगे, मैं अपने पुत्र को विष दे दूं, ऐसा निश्चय करके, और अपनी एक दासी को
कहा कि जब भी गांव में कोई साधु संत आए तब आकर के और मुझसे कहना। भगवान की कृपा हुई, उस गांव में कुछ संतों का आगमन हुआ, तो उस दासी ने जाकर के उस भक्तवती को बता दिया। उस भक्तवती ने अपने पुत्र को जहर दे दिया, जिससे वह मर गया। मर गया तो बड़ा हाहाकार हो गया। राजा के सहित सबके सब मूर्छित हो करके भूमि पर गिरने लगे। तब उस भक्तवती ने कहा कि देखो, इस पुत्र के जी उठने का एक उपाय तो है। यदि आप ऐसा करते हैं और वह सफल हुआ तो यह जी सकता है, क्योंकि ऐसा मैंने अपने पिताजी के घर एक बार देखा था। तो सब उससे पूछने लगे क्या उपाय है, बताओ, हम करेंगे। तो जो कहेगी वही उपाय करेंगे। तो इसने कहा देखो, संतों को शीघ्र ढूंढ करके और यहाँ बुला लाओ। वे लोग पूछने लगे भाई संत कैसे होते हैं। तो वह जो दासी थी जो इसी के साथ इसके गांव से आई हुई थी, यह जानती थी। तो उसने कहा अरे देखो, हमारे गांव में आज ही संत कुछ आए हुए हैं, तो चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। चली ले लिवाए चेली, बोली वे सिखाए दियो, देखी के धरनी परी पाम वही लीजिए। तो वह जो दासी थी जो इस भक्तिमती बाई के और साथ में ही आई हुई थी, जानती थी, तो वह उन सबको ले गई कि मुझे पता है आज संत आए हुए हैं, मैं संतों को जानती हूँ, चलो। और मार्ग के अंदर ही कि बोली वो सिखाए दियो, देखी के धरनी परी पाम गई लीजिए। अब संतों से कैसे बात करनी है, क्या करना है, तो मार्ग में चलते चलते वह सब बातें और उन्हें सिखा भी दी कि देखी के धरण परी पांव गई लीजिए। कि भाई जाते ही उनके सामने भूमि पर लेट करके उनको दंडवत प्रणाम करना, उनके पांव पकड़ लेना। इस प्रकार से सिखा दिया। अब भाई पुत्र तो मरा हुआ था तो उस दुख से दुखी थे, नेत्रों से सबके आंसू झड़ रहे थे, और ऐसी दशा में जाकर के संतों के आगे दंडवत प्रणाम करके उनके पांव पकड़ लिए। तो संतों ने सोचा देखो हमारे प्रति इनकी कितनी भक्ति है। संतों ने तो ऐसा समझा इनके नेत्रों के आंसू देख करके, और वास्तव में इनको तो पुत्र मरण का दुख था, उस दुख से दुखी होकर के रो रहे थे। अस्तु सबसे प्रार्थना की हमारे घर चलो, तो संत लोग दयावश आ गए। आकर के जब देखा तो आकर के और फिर घर का सब हाल चाल संतों ने देखा। संत लोग तो समझ गए कि चलो सुख पाई दासी आगे ही जनाई जाए, आयड़ाई कोई पांव गए मति लीजिए। कहे हरे बात मेरो जानो पितु मात में, तो अंग में नमाती आज प्राण वारी दीजिए। ऐसा संत लोग जब आए तो उस राजपुत्री ने आकर के संतों को बड़ा प्रणाम किया, स्वागत सत्कार के लिए बड़े सुंदर वचन कहे कि भाई मैंने तो अपने माता पिता के घर से यही सीखा है कि संत ही हमारे सच्चे सहायक हैं। संतों के ऊपर तो हमें अपने प्राणों को भी वार देना चाहिए। ऐसे जब वचन कहे तो संत लोग तो रीझ गए। ऐसी अपार प्रीति देख करके कि तुमने अपने मन में जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा पूरी होगी, क्योंकि राम की कृपा से ही यह संत इन्हें प्राप्त हुए थे। इसने प्रतिज्ञा की भाई कोई संत आ जाए तो संत इन्हें इस पुत्र को जिला सकते हैं। तो भगवत कृपा से संतों को यह बात जब ज्ञान हुई तो संतों ने कहा भाई तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। बालक की ओर देख करके सबने देखा, इसे तो जहर दिया गया है क्योंकि शरीर काला पड़ गया है। तो संतों ने कृपा करके अपने साथ जो ठाकुर जी थे उनका चरणामृत और संतों के भी चरणों का चरणामृत सब और उसके मुख में डाला।
भाई चरणामृत तो होता ही है अकाल मृत्यु को हरने वाला। इसीलिए तो जब चरणामृत लेते हैं ना, तब मंत्र बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस प्रकार से चरणामृत मुख के अंदर डाल करके उस बालक को पुनः जीवित कर देते हैं। संतों की बड़ी जय जयकार होने लगती है। वह सब विमुख लोग संतों के चरणों में गिर पड़ते हैं। संतों की आज्ञा को स्वीकार करके संतों से कहने लगते हैं अब तो हमें शरण में ले लीजिए। इनकी श्रद्धा देख करके संतों ने उन्हें शिष्य बना लिया। भूप नारी प्रभु राखी पति ही। भूप नारी यानी राजा के रानी की पति राखी, उनकी लज्जा रखी या उनके वचन की। और लज्जा भगवान ने इस प्रकार से रखी है, जिसे भी भगवान के प्रति ऐसी पूर्ण निष्ठा होती है, भगवान उनकी हर बात को सत्य कर देते हैं। तो भगवान की भक्ति के लिए ही इन सब ने इस प्रकार से यह अद्भुत कर्म किए। जिनको भगवान पर दृढ़ विश्वास होता है वही ऐसा कर सकता है। जिनको भगवान पर दृढ़ विश्वास होता है वही ऐसा कर सकता है। हम लोग सुनते हैं भाई मीराबाई ने तो जहर का प्याला पी लिया, तो किसके भरोसे पी लिया? भगवान के भरोसे पी लिया। तो इन्होंने भी अपने पुत्रों को जहर दे दिया, तो किसके भरोसे दे दिया? भगवान के भरोसे दे दिया। यह सब जानती थी। और बाकी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनके तो विवेचन हम लोग सुनते ही हैं। इस प्रकार से भक्तों के यह अद्भुत चरित्र हैं कि रंगनाथ को सदन करे बहु विद्य विचारी कपट धर्म रची। ऐसे ही कलिकाल के और बड़े अनुपम भक्तों का चरित्र आगे आता है। ऐसे दो भक्त हुए जो परस्पर मामा और भांजा थे, जिन्होंने भगवान श्री रंगनाथ जी का मंदिर, जो दक्षिण भारत के अंदर बड़ा अनुपम मंदिर है, कहते हैं पहले मंदिर नहीं था, भगवान रंगनाथ अकेले ऐसे ही विराजे थे। यह दोनों मामा भांजा संयोग वश उधर जाते हैं, तो इनके मन में हुआ इन्हें भगवान का तो मंदिर बड़ा भव्य बनना चाहिए, तो फिर वैसा ही उपक्रम करते हैं। ऐसी कथाएं हैं और भी अन्य भक्तों की कथाएं आगे आती है। हंस पकड़ने काज बधिक बन्यो धरि आए। केवल मनुष्य ही नहीं, कुछ हंस भक्तों की कथा आती है, जहां भगवान साधु के वेश की लज्जा रखने के लिए बड़ा सुंदर उपक्रम करते हैं। इस प्रकार की कथाएं हैं जो आगे अपने इस सत्संग क्रम में प्रसंग अनुसार हम अवलोकन करेंगे। आज के इस मंगलमय प्रसंग को भगवान के मंगलमय चरणारविंदों में सबके मंगल की कामना करते हुए समर्पित करते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए आज के प्रसंग को विराम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय